लेकिन सर और एक सवाल तो उठा कि आपकी काबीना का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, 40 वुज़रा बहुत ज्यादा है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुकूमत के बहुत ज्यादा है, 332 अरब रुपए का बजट है शायद, उसमें से 182 अरब शायद नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जारी दिखे, बहुत ज्यादा। लेट मी रिस्पॉन्ड, इसको जरा हौसले से सुनिएगा। प्लीज डू। देखिए, ये सवाल उठा ना, मफरूजे पर किसी उठने वाले सवाल को तो फिर हकीकत से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है ना। प्लीज। मेरी हुकूमत का 332 अरब का बजट नहीं है, 232 अरब का बजट दो है। सौ बत्तीस का, सॉरी, आई करेक्ट माई, जिसमें से मेरी गलती है ये। जिसमें 45 अरब जो है वो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है। हम्म। तो पीछे क्या बचा? माइनस कीजिए 190 अरब। जी। ठीक। जी। अब जो 190 अरब है, उसमें से तनख्वाही और पेंशन 1.5 लाख मुलाजमीन की, वो ऑलमोस्ट 100 अरब के करीब है, शायद उससे ऊपर होंगी। ठीक। जो जो गुजरा की तादाद है, ये आजाद कश्मीर की तारीख की मुख्तसर तरीन कबीना है। आपकी इतला के लिए, यहाँ 110 से ऊपर एडवाइजर्स रहे हैं, और यहाँ तकरीबन माजी की रवायत है कि सारे वजीर होते थे। अभी इस वक्त आजाद कश्मीर हुकूमत का, ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऑस्टेरिटी वाली हुकूमत है, जिसका प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा पिछले 25 साल में सप्लीमेंट्री ग्रांट की बजाय 50% सरेंडर कर दिया गया है। एंड सेम इज द केस विद कैबिनेट। और 10 अरब रुपया बचा के हुकूमत ने अपने गैर तरक्याती अखराजात को कंट्रोल करके इतना स्क्वीज कर दिया मैंने, कि उस 10 अरब से मैंने सोशल प्रोटेक्शन फंड कायम किया है, जिससे कम उस एंडोमेंट फंड से हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है पाकिस्तान के जो ट्रेजरी बिल्स हैं उसमें, थ्रू बैंक ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। और जो प्रॉफिट होगा उससे पर मंथ आजाद कश्मीर में हमने 5 तबकात को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें विडोज, जिनमें डाइवोर्सेस, जिनमें ऑर्फेन्स, जिनमें ट्रांसजेंडर्स, जिसमें स्पेशल पीपल, और जिसमें ओल्ड सिटीजन हैं। इन सब को एक माकूल खतीर रकम उनके घर के दरवाजे पर बगैर किसी लाइन में खड़े हुए किसी की इज्जत नफ्स मजरू हुए अदा की जाएगी। तो ऑस्टेरिटी का तो ये आलम है। हाँ, प्रोपोगंडा जो है वो जरूर हो सकता है, लेकिन बजट अब तकमील तकमील के मराइल में अभी आप देखेंगे कि मैं 1 साल की कारकर्दगी अपनी पेश कर दूंगा। हमने पहली दफा आजाद कश्मीर में शफाफियत का ये आलम है मोहतरम के 19 अरब के करीब, सॉरी 16 अरब के करीब तो हमने सिर्फ शराब में खर्चा किया, ये ई टेंडरिंग की, और ई टेंडरिंग के नतीजे में 3 अरब की सेविंग की। और 16 अरब खर्च करने के बाद कोई मेरी हुकूमत पर 16 रुपए की बदयांती का इल्जाम भी नहीं लगा सका। आजाद कश्मीर में 600 अरब की टैक्स एवेजन हो रही थी, सिगरेट्स में, सिगरेट माफियाज में, टिम्बर माफियाज में, टी माफियाज में, अब उसके अलावा वीट माफिया। ये ऐसे माफियाज थे कि जो पाकिस्तान के कौमी खजाने को दीमक की तरह चाट रहे थे। जब सही। हमने इनको हेड ऑन लिया, तो थोड़ी सी जो आपके ये सारे माफियाज काम कैसे करते हैं, इनके पीछे किसका सिग्नेचर होता है? सही। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। नहीं तो सही। अदरवाइज तो ये कब के क्रश कर दिए जाते। इसमें पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू द वन एंड ओनली मैन, के इंटरिम गवर्नमेंट में आर्मी चीफ की ये डायरेक्शन थी कि जी इलीगल स्पेक्ट्रम जो है वो चारों सूबों को भी और आजाद कश्मीर हुकूमत को भी क्या गया जी कि ऐसे तमाम इकदाम को बंद करें, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है आगे ही वो मुश्किल हालत में है, उसको, उस इकोनॉमी को हमने सबने मिलकर बूस्ट करना है। और हम तो नजरियाती तौर पर आगे पाकिस्तान के नजरियाती दाई हैं। तो हमने वो वन गो में जो 70 साल का गन था उसको साफ किया, उसमें भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बेचैनी बढ़ी। उन्होंने इस हुकूमत की वो गड्ढे खोदे, मुर्दे खोदे, लेकिन होता तो वही है जो अल्लाह पाक की जात चाहती है। तो एक नाखुशगवार वाक्य के साथ मैं जरूर कहूंगा कि वो हुआ, उसकी भी वजूहत का तयन किया जा रहा है। इस पूरी तहरीक को इंतहाई कंट्रोल्ड तरीके से, अमन अमान को खराब किए बगैर हमने ये कोशिश की कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए।